ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं कुशल गुप्ता। हर बार की तरह सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी कैसा रुझान दिखा रहा है, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखें तो लगभग मिला जुला रुझान आपको देखने को मिलेगा। सपाट ही कारोबार देखने को मिल रहा है, कोई खास संकेत है नहीं। एक बात साफ नजर आ रही है कि आज जो बाजार की ओपनिंग होगी हो सकता है कि बेहद फ्लैट और चौपी सेशन आज के सत्र में देखने को मिले, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखें तो मामूली 2 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। फिलहाल लाल निशान में कारोबार कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। और अगर आप विदेशी बाजारों से भी संकेत देखें तो कुछ खास नहीं है। कुशल से जानते विस्तार से। कुशल, अमेरिकन मार्केट से कैसे संकेत है? अमेरिकन मार्केट से बहुत बढ़िया संकेत आ रहे हैं आशीष। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर आप देखें तो डाउ जोन्स 34,000 के पार पहली बार क्लोजिंग देता हुआ नजर आया, क्योंकि अर्निंग सपोर्ट जो थी वो काफी बेहतरीन थी। और उसके बाद अगर आप पिछले मई के मुकाबले देखें, जो रिटेल आंकड़े आते हुए नजर आए थे वो काफी बेहतरीन आते हुए दिखे थे। इनफैक्ट करीब करीब 10% की ग्रोथ जो है हमें रिटेल आंकड़ों में आती हुई दिखी थी। और साथ ही अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो जो बॉन्ड यील्ड है, यूएस बॉन्ड यील्ड, वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली। तो उस वजह से कहीं ना कहीं विदेशी बाजारों में खासकर अमेरिकन मार्केट जो है वो चेयर करते हुए नजर आए। यूरोपियन मार्केट से भी ऑलमोस्ट 0.3-0.4% की बढ़त जो है हमें इंडिसेस में देखने को मिली। हालांकि एशियाई बाजार अगर आप देखें तो सुबह जब मैं देख रहा था तो ऑलमोस्ट फ्लैट जो रुझान है वहां पर बनता हुआ दिख रहा था। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट से डाउ जोन्स से स्पेसिफिकली पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, क्या वो भारतीय बाजारों में भी रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहां तो कोविड के केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। और खासकर अगर आप बात करें दिल्ली की, राजस्थान की, तो वहां पर जो है केसेस काफी एक्सक्रूशिएटिंगली बढ़ रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है, इट्स लाइक अगर आप कहें तो कोरोना वायरस और यूएस की तेजी, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। और अब देखना होगा कि इन दोनों में भारतीय बाजार में कौन सा फैक्टर जो है जीतता हुआ नजर आता है। तो बिल्कुल देखना होगा कि आज बाजार में कैसा रुझान देखने को मिलता है। लेकिन कुशल, एक बात पर गौर करना होगा कि बाजार जो है 2 बड़े राज्य दिल्ली और महाराष्ट्र, इन दोनों के जो आर्थिक रूप से अगर आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। इन दोनों राज्यों में जो लगी रिस्ट्रिक्शंस है ना, इसकी खबर को अब पचा चुका है। इससे पहले फैक्टर इन हो चुकी थी। दिल्ली में भी कल हमने देखा था कि खबर जब आई थी, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के सीएम ने, उससे पहले कहीं ना कहीं बाजार को अनुमान लग गया था कि थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकती है। हालांकि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा और बिल्कुल स्थिति वैसी देखने को मिली। महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शंस अपनी प्लेस पे, लेकिन अब फैक्टर इन हो चुकी हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि आगे अब जब तक कोई दूसरी बड़ी खबर देखने को नहीं मिलती है तब तक बाजार हो सकता है कि सपाट देखने को मिले। लेकिन कैश के स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि फिर से मोमेंटम पकड़ेंगे। तो वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हमारी जो पहली कैटेगरी होती है वो है कैश का स्टॉक। और यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्रोकरेज फर्म को चुना है, एंजल ब्रोकिंग। ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन जो जिस प्रकार का डेटा बन रहा है, खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर, हालांकि जो एक पैटर्न है वो उसको डबल बॉटम कहेंगे, लेकिन इसका एक रूल होता है कि दोनों बॉटम के बीच में जो डिफरेंस होता है करीब 1 महीने का होना चाहिए। लेकिन अगर आप आर्ली चार्ट पर देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि निश्चित तौर पर स्टॉक ने एक बढ़िया बेस बना दिया है। यानी यहाँ से तो अब नीचे नहीं गिरेगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान यहाँ पर बढ़िया उछाल देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल तौर पर भी आप इस स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग यहाँ पर खरीदारी करनी है 306 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाना है केवल 292 रुपए का। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? बिल्कुल, और कैश का स्टॉक मैंने चुना है मेटल काउंटर, टाटा स्टील, बीएसएल का। इसके अगले हफ्ते नतीजे भी आने वाले हैं। और जिस तरह से कल के सत्र में हमने टिन प्लेट के भी नंबर्स देखे वो भी काफ़ी बेहतरीन थे सालाना आधार पर अगर आप देखेंगे तो। उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस काउंटर में काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है। कल के सत्र में भी अच्छा रुझान इसमें बनता हुआ नजर आया। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो नंबर्स नेक्स्ट वीक आने वाले हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस में ऑलमोस्ट 60 रुपये के लेवल से टच करता हुआ नजर आ सकता है। 56.5 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है आज का फ्यूचर्स की। और यहाँ पर अनडाउटेडली मैंने एक आईटी काउंटर चुना है जिसके कल पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखे थे विप्रो के। इनफैक्ट ये अगर आप ओवरऑल आशीष स्थिति देखें आईटी काउंटर्स की तो टीसीएस जो है अनुमान से थोड़े से कमजोर थे, इन्फोसिस उससे ज़्यादा कमजोर नंबर्स आते हुए दिखे। पर ऑन द सरप्राइजिंग फ्रंट अगर आप विप्रो के नंबर्स दिखेंगे तो हर फ्रंट पे कंपनी ने जो है हमारे अनुमान को बीट किया है। और उस वजह से मुझे लग रहा है कि कल की जो तेज़ी थी वो
आज भी जारी रहने वाली है, क्योंकि आज आप देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती हुई नजर आएंगी उस पर, तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होगा इस स्टॉक में वो काफी बेहतरीन साइड पर रह सकता है। तो विप्रो यहां पर खरीदारी करके चलिए 443 के लक्ष्य के लिए 425 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। आशीष, आपकी तरफ से कौन सा है आज का फ्यूचर्स? देखिए फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, मेटल स्टॉक्स पर लगातार फोकस बना हुआ है, खरीदारी करनी है नाल्को के फ्यूचर्स में। अब दरअसल अगर आप देखें तो जिस प्रकार का एक मोमेंटम स्टील कंपनियों में देखने को मिल रहा था, अब मैं मान रहा हूँ सेम ट्रेंड जो है ना अब एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी है। सिमिलर सिनेरियो बन रहा है, प्रोडक्शन कट होगा चीन में, जिस तरीके से आप देख रहे हैं एलएमई में कीमतें बढ़ रही हैं, कल आप एमसीएक्स में भी देखें तो वहाँ पर भी दिन के दौरान अच्छा उछाल देखने को मिला। लेकिन एक खबर जो हमने आपको बताई थी और आप केवल सिर्फ जी बिजनेस पर एक खबर थी कि अल्कोआ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनियों में से एक है, उसके कल देर रात को जो है नतीजा है, यूएस की एक कंपनी है और उसके नतीजे अगर आप देखें तो बहुत शानदार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वाई पिछले साल घाटे के मुकाबले इस बार बढ़िया मुनाफा दर्ज किया है। कामकाजी मुनाफे में देखें, मार्जिन में देखें, अच्छी खासी ग्रोथ है। तो यानी जो अब कमोडिटी साइकिल है उसमें आप एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर फोकस रखिए। और नाल्को देखिए डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी अगर आप देखें ना तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। जिस प्रकार से इसका डिविडेंड आएगा, मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया खरीदारी करने का मौका है। नाल्को की फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे, हालांकि मैं आपको जो है ना 1-2 दिन के हिसाब से इसका लक्ष्य बता रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। 61 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और केवल 56 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी तेज़ी की पोजीशंस को आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। तो चलिए कैश और फ्यूचर दो कैटेगरी तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अभी ढेर सारी कैटेगरी बाकी हैं। अगली कैटेगरी है आज का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने बिकवाली की राय दी है बंधन बैंक में। कल के सत्र में भी कुशल आप बाजार को देखिए, लगभग सभी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी और इनफैक्ट दिन के दौरान निफ्टी बैंक ने तो एक समय बाजार को आउट परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक क्लोजिंग के समय भी देखे तो लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली, लेकिन बंधन बैंक ने बिल्कुल भी इस तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैं मान रहा हूँ स्टॉक के अंदर इनहेरेंट वीकनेस है जो आपको सामने नजर आएगी। अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जैसे ही ये स्टॉक 324 का स्तर तोड़ेगा, इसमें एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लंबे समय से स्टॉक ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिया है। 3 से 4 बार स्टॉक ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है। यहाँ से अगर ये टूट गया तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो बंधन बैंक जो ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके बिकवाली कर सकते हैं। 320 का पुट ऑप्शन खरीदिए, 13 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब आपको 8.5 रुपये का। बिल्कुल आशीष, तो चलिए ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है कोटक महिंद्रा बैंक का, पर यहाँ पर खरीदारी की राय है मेरी तरफ से 1780 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको इसमें खरीद कर चलना है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है, खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस की अगर आप कल भी बात करें तो तीनों के तीनों बैंक HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक में अच्छा उछाल हमें कल के सत्र में देखने को मिला। इनफैक्ट कल जो है HDFC बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं, तो वो भी एक इंडिकेटर बनेगा कि किस तरह से जो है आगे बाकी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का नंबर्स आ सकता है। तो उस लिहाज से कोटक महिंद्रा बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। 1780 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 48 रुपए की प्राइसिंग है, 70 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 38 रुपए का आपको इस पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे स्टॉक काफी पसंद आ रहा है। एक और दिग्गज IT कंपनी वो है HCL टेक। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है और यहाँ पर ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये काउंटर जो है जाके बंद होता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है आगे के लिए भी। वैसे भी विप्रो के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे इंडिकेटिव हैं और इसके भी नंबर्स जो है आगे आने वाले समय में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है विप्रो के बढ़िया नंबर्स का वो HCL टेक में भी। तो बिल्कुल कुशल को पसंद आ रहा है HCL टेक टेक्निकली, लेकिन टेक्निकली मुझे भी पसंद आ रहा है एक स्टॉक है गेल। इस पर आपको फोकस रखना होगा। गेल में अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर पहली बात अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया, उसके बाद एक कंटिन्यूस बेस देखने को मिला, स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिली। गेल जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर आप डिलीवरी के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक को आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक बढ़िया सस्टेनेबल रनअप देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक को आप अच्छी तरीके से अक्यूमुलेट कर सकते हैं। पहला लक्ष्य होगा 149, करीब 140 के आसपास ये स्टॉक आपको फिलहाल मिल रहा है। 149 पार कर गया तो लगभग 152 तक के स्तर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन सेफ साइड क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है करीब 135 रुपये का। अच्छी सस्टेनेबल तेजी के लिए गेल तैयार हो रहा है। वैसे भी अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस जो स्टॉक्स हैं, अब कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि ONGC में भी एक ब्रेकआउट आया था और गेल अगर आप देखें तो इसको फॉलोअप करते हुए नजर आएगा। गेल में आप खरीदारी करेंगे।
अब वक्त है फंडा पिक जानने का। और कुशल, फंडा पिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है स्टॉक सीक्वेंट साइंटिफिक। ये स्टॉक देखिए, सबसे पहली बात अगर आप देखें तो कंपनी का कारोबार बहुत नीश है, क्योंकि जिस तरीके से एनिमल हेल्थ केयर सेगमेंट में कंपनी लिस्टेड स्पेस में बहुत कम कंपनीज है। अब आप तो सब जानती हैं कि मेरी जो फंडा पिक होती है उसका भी एक जो चेक है मैं टेक्निकल तौर पर कर ही लेता हूँ, और टेक्निकल चार्ट्स अगर आप देखें ना मुझे बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। स्टॉक सभी जानते हैं कि जिस तरीके से इसमें बढ़िया रनअप देखने को मिला है तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी आ गई है, लेकिन आप इसका वीकली चार्ट देखिए, जूम आउट करके देखेगा तो आपको नजर आएगा कि बढ़िया लंबी अवधि का एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक में देखने को मिला है। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो बस आपको स्टॉक को थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पेशेंस देना है। यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। सीक्वेंट साइंटिफिक मेरा पहला लक्ष्य होगा 395। हालांकि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ इससे ज़्यादा तेज़ी स्टॉक दिखा सकता है। करीब 1 से 1.5 साल का आपको इस स्टॉक को समय देना होगा। कुशल, अगला स्टॉक आपका कौन सा है? बिल्कुल, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है एक और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से, आईसीआईसीआई बैंक का। इनफैक्ट कल भी मैंने आपको ये रेकमेंड किया था, तो मैं अपने जो पिक है वो रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी बेहतरीन मजबूती बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर 1 महीने की अवधि के लिए आपको निवेशित रहना है और 600 रुपये की टारगेट आपको इसमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है एफएमसीजी स्पेस से, वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। अब देखिए, हाल फिलहाल ही इसकी कंपनी की जो है निफ्टी में एंट्री होती हुई दिखी थी, और उसके बाद से स्टॉक में अच्छा उछाल हमें देखने को मिला है। आप देखिए 615 620 के लेवल से ऑलमोस्ट 670 680 के लेवल से ये टच करता हुआ दिखा था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी स्पेस से में खासकर जो रेडी टू ईट सेगमेंट्स वगैरह हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है। और यहाँ पर जो आपको अवधि रखनी है वो 1 साल की होगी, और 1 साल की अवधि के लिए आपको 800 रुपये के लक्ष्य इसमें हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। आशीष, आपका कौन सा इन्वेस्टमेंट पिक? मुझे देखिए, मुझे पसंद आ रहा है बटरफ्लाई गांधीमती। लेकिन कुशल, इससे पहले पूछ लेता हूँ आज मैच किसका है, क्योंकि वीकेंड है ना, तो हम भी देख सकते हैं आज मैच है किसका? बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा। मैं भी 7 बजे ही देखूंगा फाइनल फॉलोअप करके। उसके बाद अकॉर्डिंगली देखते हैं कि क्या जो है आज कौन सी टीम्स का मैच है। अच्छा, आज देखिए मैंने फटाफट गूगल कर लिया है, पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है आज। तो वीकेंड है, हमें भी फुर्सत मिलेगी, देख लेंगे। चलिए स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है बटरफ्लाई गांधीमती, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए कंपनी जो है किचन अप्लायंसेस के कारोबार में है, और इनफैक्ट देखिए काफ़ी लंबे समय के बाद है ना कुछ ऐसे स्टॉक्स मेरे रडार पर आ रहे हैं जिनमें लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। और बटरफ्लाई गांधीमती का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो लगभग सीक्वेंट साइंटिफिक की तरह सिमिलर है। थोड़े दिन से स्टॉक हलचल में भी आ रहा है। 2-3 दिन पहले आपने देखा भी था कि स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। वीकली चार्ट जरूर एक बार स्टॉक के देखिए, आपको नजर आएगा कि चार्ट के अंदर जो है दम है, और मैं मान रहा हूँ कारोबार भी काफ़ी बढ़िया है। तो हो सकता है कि अच्छी खासी स्टॉक में तेज़ी आपको देखने को मिले। 1 साल का समय देंगे तो लगभग 50% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 885 रुपये का मेरा पहला लक्ष्य होगा। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर ये जो पैटर्न काम कर गया तो ये स्टॉक एक डबलर साबित हो सकता है। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस, इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रखेंगे 885 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो चलिए अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर। और खबरों के दम पर अगर आप देखें तो खबरें ज़्यादा नहीं है कुशल, लेकिन एक खबर बहुत ही दमदार नज़र आ रही है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस को। हमारी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है, और जिस प्रकार से जो बड़े पी निवेशक इस स्टॉक को वैल्यूएशन दे रहे हैं, ऊंचे वैल्यूएशन दे रहे हैं, करीब 1500 करोड़ के आसपास का निवेश भी कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ आज के सत्र में सबसे बड़ी खबर है, इस स्टॉक पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। और मैं मान रहा हूँ करीब 5% तक की अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। 1645 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। जब बड़े पी निवेशक खरीद रहे हैं तो हमें भी इसमें खरीदारी करनी चाहिए। कुशल, आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? बिल्कुल, और खबरों के दम पर मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है बजाज ऑटो का। पर यहाँ पर एक ही काउंटर है जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उससे इनकी जो प्रोडक्शंस हैं उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा कुछ खबरें बन रही है मार्केट में, जहाँ पर इनका जो आउटपुट है अप्रैल महीने का वो करीब 30 से 40% तक रिड्यूस हो सकता है। ये ओवरऑल मैं महाराष्ट्र में जिनके भी प्लांट्स हैं उस ऑटो इंडस्ट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो अब स्पेसिफिकली कितना इम्पैक्ट होगा वो देखना होगा। पर कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट बन रहा है महाराष्ट्र में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के बाद इन सब कंपनियों के प्रोडक्शन पर, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। तो उस लिहाज से बजाज ऑटो शॉर्ट कर चलना है आपको। 3500 रुपये के टारगेट के लिए 3650 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें लगाना है।
तो चलिए आखिरी कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है माई चॉइस। यहाँ पर देखिए स्टॉक पसंद आ रहा है एनएमडीसी। कल ये स्टॉक मैंने आपको ऑप्शंस के माध्यम से बताया था, अच्छी तेजी वहाँ पर देखने को मिली। ऑप्शंस के लिहाज से लॉट साइज के हिसाब से देखेंगे तो बढ़िया मुनाफा हुआ है, लेकिन मैं मान रहा हूँ स्टॉक में जो तेजी है ना अभी रुकेगी नहीं, अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। मेटल स्टॉक्स लगातार फोकस में रहेंगे क्योंकि चीन की तरफ से जो जीडीपी डेटा आ रहा है उसके ऊपर भी नजर रहेगी। एनएमडीसी इस स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कीजिए। 146 मुझे बहुत जल्द नजर आ रहा है, 138 यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको बढ़िया नजर आएगा। इरकॉन इंटरनेशनल ये स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो कल के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन ऊपरी तरफ से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है। मैं मान रहा हूँ ये जो प्रीवियस हाई है इसे दोबारा रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा। 92 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, 87 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में एफएमसीजी स्टॉक में इमामी लिमिटेड, यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। बॉलिंजर बैंड इंडिकेट कर रही है कि आज के सत्र में अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 546 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस लगाइए केवल 522 रुपए का। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है पहला टाटा स्टील का। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है, 927 रुपए की टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 885 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही फिलिप्स कार्बन ब्लैक, यहाँ पर भी काफी अच्छी तेजी बनी थी कल के सत्र में भी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी का जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा, क्योंकि जो दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया है उन्होंने करीब करीब मार्च तिमाही में 1.5% की हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, तो उस वजह से यहाँ पर ये फोकस लिस्ट में रहेगा। 210 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 196 का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर है, लुपिन काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है। 1080 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए और 1035 रुपए का आपको स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो फोकस लिस्ट है वो तो तैयार होगी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्तर या कोई भी स्टॉक मिस कर दिया तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग, 306 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। नालको सस्टेनेबल तेजी के लिए तैयार हो रहा है, खरीदारी करेंगे। बंधन बैंक सभी स्टॉक में अगर आप देखें तो बहुत वीक है। बंधन बैंक 320 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद कर बिकवाली करेंगे। गेल में तेजी देखने को मिल सकती है और फंडामेंटली बेहतर कंपनी सीक्वेंट साइंटिफिक टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है। अगर आप देखें तो गेल यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रखें। एनएमडीसी, इरकॉन इंटरनेशनल और इमामी लिमिटेड में भी आपको खरीदारी करनी है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस में, क्योंकि डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो एक बढ़िया लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। मैं मान रहा हूं स्टॉक को अगर आप 1 साल का समय देंगे तो 885 के पार जाएगा। कैश सेगमेंट से टाटा स्टील, बीएसएल खरीद कर चलना है, अगले हफ्ते नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही बढ़िया नतीजों के दम पर विप्रो में खरीदारी आज के लिए करके चलिए। ऑप्शन कैटेगरी में कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा लग रहा है। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स पर एचसीएल टेक बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। फंडामेंटली आईसीआईसीआई बैंक 1 महीने की अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं और 1 साल के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आपको 800 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। खबरों के दम पर बजाज ऑटो आपको बिक्री करके चलनी है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में टाटा स्टील, फिलिप्स कार्बन ब्लैक और लुपिन में खरीदारी करनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। 800 रुपए के लक्ष्य आपको अगले 1 साल में हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं।